जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनालिसिस इंडिया में। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है और आप उसे जानकर हैरान हो जाएंगे और आप एकदम अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया आज सिर खुजला रही है कि जिस तालिबान के सामने विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली सेना भी नहीं टिक पाई, उस तालिबान के सामने और तालिबान के साथ साथ में अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क्स, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और चीन की इंटेलिजेंसी मिलकर भी पंजशीर के मुट्ठी भर जवानों को हरा नहीं पाए, पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाए। कुछ ही क्षेत्र पर वो कब्जा कर पाए हैं और हाँ, चीन भी उसमें इंक्लूड था, क्योंकि पंजशीर की जवानों की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। और ये काम अगर तालिबान के लिए कोई कर सकता है तो वो कर सकता है चाइना। और तालिबान ने कल पंजशीर पर कब्जे का दावा भी किया था, मगर ये सिर्फ भ्रमित करने का एक हथकंडा है, बाकी कुछ नहीं है। मात्र तालिबान के छोटे से क्षेत्र पर वो कब्जा कर पाए हैं। और रविवार की शाम को जो युद्ध हुआ था ना, उसमें तालिबान ने बहुत बड़ी मूर्खता की है। आप ये मानिए, उन्होंने खुद ही आत्मघात कर लिया है, क्योंकि वे पंजशीर के दोनों शेर अमरुल्ला साले और अहमद मसूद को नहीं पकड़ पाए। और आप यकीन मानिए कि पंजशीर के इतने दिनों तक एकदम दृढ़ता और रणनीतिक तौर पर सफलता का मात्र एक ही कारण था, और वो थे ये दोनों शेर। और मैंने आपको पहले की एक वीडियो में बताया था कि अगर पंजशीर एक बार खुद को सिद्ध कर देना कि हम भी कर सकते हैं, तो यकीन मानिएगा कि पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड यानी अमेरिका, यूरोप और उसके साथ साथ रशिया, तजाकिस्तान और भारत भी एकदम खुल करके पंजशीर की मदद करना शुरू कर देंगे। और ऐसा ही हुआ है। रविवार की शाम को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजशीर पर एयर स्ट्राइक की थी, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सोमवार की शाम को किसी एयरफोर्स ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक की है। हाँ साथियों, तालिबान पर एयर स्ट्राइक की है। हालांकि ये तो पुष्टि नहीं हो पाई कि वो एयरफोर्स किस देश की थी, मगर अनुमान लगाया जा रहा है कि वो एयरफोर्स तजाकिस्तान या रशिया में से किसी एक देश की हो सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पंजशीर को अब मदद मिलना शुरू हो गई है। और अब आप देखना, पूरा गेम चेंज होने वाला है, क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड पंजशीर का साथ देगा। और ख़ास तौर पर अमेरिका, यूरोप, रशिया, तजाकिस्तान, भारत, ईरान, ये सब मिलकर पंजशीर का सपोर्ट जरूर करेंगे। और मेरा मानना है कि भारत भले ही सीधी मदद ना प्रोवाइड कराए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर भारत पंजशीर को अपरोक्ष तौर पर यानी पंजशीर को भोजन प्रोवाइड करवाए और तालिबानियों की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करके पंजशीर को पहुंचाता रहे, और पंजशीर भी यही कहता है कि इन मूढ़ों के सामने, इन गवारों के सामने हम लड़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें समय पर भोजन और एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तालिबान ने पंजशीर के सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं जहां से भोजन आए। हालांकि अभी तक तो पंजशीर में भोजन की कमी जैसी कोई किल्लत नहीं पड़ी है, लेकिन आने वाले समय में ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और जिससे नॉर्दर्न अलायंस के जो लड़ाके हैं उनको मजबूरी में बिना लड़े ही भूख के कारण उनके सामने झुकना पड़ सकता है। और आप यकीन मानिए, अगर अब भी अमेरिका और भारत पंजशीर की मदद नहीं करते हैं ना, तो ये उनकी इतिहास की सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। और जिस तरीके से तालिबान पर एयर स्ट्राइक हुई है ना, उस हिसाब से अब लगता है कि अब भारत और अमेरिका पंजशीर का खुलकर साथ देने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये खबर काफ़ी अच्छी लगी होगी। और जाते जाते एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी कि पाकिस्तान ने भारत को आतंक से निपटने का एक ऑफर भी दिया है। अगर आप उसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो मैं कल सुबह एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो प्लीज़ उस वीडियो के लिए सही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।